लेह का चोगलमसार उन तमाम रिफ्यूजियों का घर है जो किसी वक्त तिब्बत से भारत आए थे। 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात नीमा तेंजिन के हिस्से ऐसी शहादत आई जो यहाँ के तमाम रिफ्यूजियों का गर्व बन गई। पहली बार स्पेशल फोर्स 22 रेजिमेंट या विकास रेजिमेंट कहलाने वाली भारतीय सेना के इस खास हिस्से की शहादत को इस तरह आम लोगों के बीच पहचान मिली है। दैनिक भास्कर रिपोर्टर उपमिता वाजपेयी शहीद नीमा तेंजिन के गांव पहुंची हैं। देखिए वहां से उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। इसी सोमवार की बात है जब लद्दाख ने अपने एक शहीद को विदाई दी थी। वो शहीद जो कई मायनों में स्पेशल था। पहला इसलिए क्योंकि वो 2 देशों के लिए शहीद हुआ। एक वो देश जहाँ से उसके पूर्वजों को भगा दिया गया और वो रिफ्यूजी बनकर एक दूसरे देश में आ गया जहाँ उसका जन्म हुआ। यही तो वजह थी कि वो जब शहीद हुआ तो उसका शव 2 देशों के झंडों में लपेटा गया, एक तिब्बत और एक भारत। नीमा तेंजिन के बेटे ने बताया कि उस रात को 3 बजे पड़ोसियों ने जगाया और कहा कि कुछ फौजी लोग आए हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई है। हमें भरोसा ही नहीं हुआ क्योंकि एक दिन पहले ही पापा ने फोन किया था और कहा था मेरी जिंदगी को खतरा है, तुम लोग मेरे लिए पूजा करना। रात को हम सो रहे थे, आर्मी वाला है। अच्छा, हमारा लेबर है। हाँ हाँ, फिर बोले क्या बोले वो लोग? आपका फिक्र नहीं है। तेंजिन का बड़ा बेटा भी उसी फोर्स का हिस्सा है जिसके लिए पिता ने शहादत दी। चाचा का बेटा भी उसी यूनिट में है। रिफ्यूजियों की इस कॉलोनी के हर घर में कम से कम 2 लोग फौज में हैं। नीमा के भाई ने बताया कि नीमा को 2 साल बाद रिटायर होना था। साल भर से वो घर नहीं आए थे। और आप पिछले साल इनसे मिले थे आखिरी बार? अच्छा, और वो कहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे? चुशूल में ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने स्पेशल फोर्स ज्वाइन किया था, तो आपकी फैमिली में और भी कोई है जिसने स्पेशल फोर्स ज्वाइन किया? और भी 1-2 है। और भी लोग हैं? हाँ। उनके बच्चे कितने बड़े हैं? सबसे बड़ा वाला 15 साल। उनका बेटा 15 साल का है। अच्छा अच्छा अच्छा। और दोनों बच्चे बाकी? दोनों बच्चे बाकी छोटे हैं दोनों। अच्छा अच्छा। अभी हमेशा ये हुआ है कि स्पेशल फोर्स का जब कोई शहीद होता है, इससे पहले आपने कभी सुना है ऐसा कोई शहीद हुआ स्पेशल फोर्स का? इसके पहले मीडिया में नहीं हो। नीमा की मां न हिंदी बोल सकती हैं और न समझ सकती हैं। वो बार बार अपने बेटे की तस्वीर को देखती हैं और फिर हाथ जोड़ती हैं और थोड़ी देर चुपचाप बैठी रहती हैं। पास बैठे रिश्तेदारों ने बताया कि 30 अगस्त को जब खबर आई तब से उनकी मां रोए जा रही हैं और रोते रोते ही कहती हैं कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। उसके शव को शहादत के बाद 2 देशों के झंडे जो नसीब हुए। पिछले सोमवार नीमा की पत्नी की तिरंगा संभाले आई तस्वीरें शायद इस साल की सबसे भावुक करने वाली तस्वीरें थीं। पति की शहादत के बाद से अब तक उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति से कोई बात नहीं की है। 30 अगस्त को खबर आई, 31 अगस्त को पोस्टमार्टम के बाद उनका शव घर पहुंचा। फिर 5 दिनों तक पूजा चली और 7 सितंबर को भारत ने अपने इस तिब्बती योद्धा नीमा तेंजिन को तिरंगे और तिब्बत के झंडे में लपेटकर पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। भारत माता की जय, तिब्बत देश की जय, विकास रेजिमेंट जिंदाबाद। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।